कौन सा डाउट है बताओ। So first I was taking उसके डाउट्स yesterday जो किए थे फिजिक्स में। ये इसमें कोई डाउट है? अच्छा फिजिक्स के, पहले इसके मैथ्स के कर लेते हैं। ये खोला हुआ मैंने ओपन किया, फिजिक्स के भी कर लेंगे दोनों। पहले मैथ्स के कर लो। मैथ्स के डाउट लेके थोड़ा मैथ्स पढ़ के हम फिजिक्स पढ़ेंगे। इसमें कोई डाउट है? ये वाले समझ गए थे आपको? ट्राई किए? हाँ ट्राई की। कोई डाउट था इसमें? नहीं ये वाले में नहीं था। लॉग में कोई डाउट था इनमें से? नहीं लॉग तो हो गया ना पूरा। ओके, पर्सनल पूछ लेते हैं आज। ओके। आई थिंक ये लॉग में था डाउट्स, लेट मी चेक। इसमें किसमें था? क्वेश्चन 5 में नहीं था। अच्छा इसमें कोई किसी में था? हाँ 1 सेकेंड आई मार्क्ड इट इन माय मेरे को लगता है क्वेश्चन नंबर 4 में आपको डाउट था, सिंप्लीफाई वाला। बुक। या आई सेंट यू क्वेश्चन नंबर 4। यही था शायद। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाले में डाउन। हाँ, तो वो उसमें कुछ नहीं है। देखो बेस 8 है ना, तो लॉग दो प्लस में और एक माइनस में। तो क्या होगा, ये जो है लॉग विद बेस फर्स्ट 8, प्लस वाले ऐड हो जाएंगे जैसे होते हैं नॉर्मली। और ये लॉग 9 विद बेस 3 को आप 2 लिख सकते हो। लॉग हाँ 2 ही 9, हाँ वो 2 हो जाएगा क्योंकि 3 स्क्वायर लिखेंगे आप और स्क्वायर उतार देंगे, 2 उतार देंगे तो 2 लॉग 3 विद बेस 3, ये 2 हो जाएगा। आई डिड लाइक दैट ओनली। देन ऑल, फिर भी नहीं हुआ कि ठीक है मैं दिखाता हूँ। इसको लिखो एक बार आप कहीं तो भी, मुझे लिख। एक्चुअली फाइनल आंसर नहीं आ रहा है क्योंकि 8 रेज टू x इक्वल्स रूट 2 आ रहा है मेरे को, तो फिर वो मेरे को सिंपलीफाई करने नहीं आ रहा है। शुड आई सेंड यू अ पिक्चर? नहीं ठीक है, एक ये था। मुझे चेक करो करेक्ट है क्या, मुझे लिख रहा हूँ। एक ये था और एक ये था, है ना? या ठीक है, तो पहले तो इन सब को तो, ये तो लॉग ए बी प्लस बी लॉग ए बी कर दो, तो √6 इंटू √2/√3, क्योंकि रूट दोनों में बढ़ जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया लॉग ए बी प्लस इक्वल लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए बी। और यहाँ पर इस लॉग 9 विद बेस 3 को आप लिख सकते हो 3 स्क्वायर, और 2 नीचे उतर जाएगा। 2 log 3 विद बेस 3, log a विद बेस से हमने पढ़ चुके 1 होता है तो ये 2 हो जाएगा, तो इसके अंदर बेसिकली 2 है बस। फिर log विद बेस 8, √6 को लिख दो √2 इंटू √3, बाजू में √2/√3 है, √3 कैंसिल, तो ये log 8 √2 इंटू √2 2 हो गया, माइनस, आई रोट 6 as 2 into root 3। ओ हाँ गलत है ना, 2 इंटू √3 तो सिली मिस्टेक है। कितनी मेहनत से देखो आपको होमवर्क भेजना पड़ता है कॉप कर करके, ठीक है अलग अलग। अच्छा ये वाला, इसमें कोई डाउट है? नहीं ये इसमें प्रूफ सब हो गया। इसमें हो गया, ये भी हो गया। हाँ ठीक है, कीज थे ये आपने मेरे को भेजे थे करेक्शन के लिए, ओके। लॉक है। हाँ ये वाले, इसमें डाउट्स है? हाँ इसमें है ना। किसमें डाउट है? पहले वाले में? यस पहले वाले में आपने ये जो मेन, तो मेरे को लगता है फर्स्ट पार्ट, एक बार इसको नोट डाउन करो जल्दी से। ओके। डिक्टेट करो मुझे। 5√2 हम्म 5√2 हम्म minus 6 6, ओके, देन in root the whole root 86 minus 60 root 2। 60, Yeah
ईयरफोन से लगाए क्या? मंगा I लो किसी से। don't think through earphones I'll be able to hear. याद है हमने ऐसे कुछ क्वेश्चंस किए थे 3 - 2√2 मॉडुलस के टॉपिक में। इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसे ट्रीट करते हैं। यू हैव टू कनेक्ट थिंग्स। हमें इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जिससे जैसे कनेक्ट करना है, और ये जो रहेगा ये 2ab से कनेक्ट करना है। याद आ रहा है कुछ पुरानी यादें? याद आ गया। तो 2ab इज इक्वल टू 60√2 से इक्वेट कर दिया। तो 2 और ये 30, जिसको याद नहीं आ रहा पुराने लेक्चर देखना पड़ेंगे स्टार्टिंग के मॉडुलस का। तो ये 30√2 है। अब देखो ए को मैं अगर 30 असाइन कर दूं और बी को √2 असाइन कर दूं, है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 30 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 86 तो नहीं बन रहा है ना? हाँ। तो ए इक्वल टू 30 और बी इक्वल टू √2 फेल हो गया, ये गलत असाइनमेंट है। अब क्या करें? ए को मैं ले लेता हूँ 15 और बी को ले लेता हूँ मैं 2√2। ऐसा भी कर सकता हूँ ना, ये मल्टीप्लीकेशन। हाँ, लेकिन ये 15 स्क्वायर भी बहुत बड़ा हो गया, 86 तो नहीं होने वाला है 15 स्क्वायर, तो इसको और छोटा करना पड़ेगा। फिर मैं ए को ले लेता हूँ 15 में से एक और 3 और 5 है, मैं 3 भेज देता हूँ। 15 में से 3 इधर भेज दिया तो ये हो जाएगा 6√2, है ना? समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इसका मल्टीप्लीकेशन अभी भी ये आ रहा है। अब ये हो रहा है कि देखो 5 स्क्वायर प्लस 6√2 का स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर इज 25, 6 का 36 इंटू 2 √2 का स्क्वायर 2, तो हो रहा है कि 86 है। नहीं, ये भी बड़ा हो गया ना, ये भी बड़ा हो गया ना। सेवेंटी टू प्लस 25 86 नहीं हो रहा है। ठीक है, ये भी फेल हो गया। फिर एक और असाइनमेंट करते हैं, क्या करेंगे? ए को मैं ले लेता हूँ। मैंने क्या किया था, 15 में से इधर से 3 निकाल के इधर भेज देता। अभी मैं इधर 3 रखता हूँ और 15 में से 5 भेज देता हूँ, तो बी क्या हो जाएगा 10√2। तो अब क्या हो रहा है देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 10√2 का स्क्वायर। ये भी बहुत बड़ा हो जा रहा है। क्वेश्चन सही है, कॉपी किए ना? I hope so. एटी सिक्स माइनस 60√2 सही तो लग रहा है, फिर हो क्यों नहीं रहा है? 86 माइनस 60√2, या तो मैं इसको ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। अच्छा, 86 में 4 का टेबल आता है, 4 के टेबल में 86 आता है क्या? नहीं आता है, 2 के टेबल में आता है। थोड़ा ये और कोई से छोड़ सकते, इसको ब्रेक कर सकते हैं हम। ए को √2, बी को 30, उससे तो काम नहीं बना। ठीक है, चलो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाते हैं, थोड़ा काम आसान करता, लेकिन उससे फायदा होगा क्या? So there might be a different way ना। ये हाँ हाँ, कुछ और हमको सोचना पड़ेगा। ये सब सही चल रहा है। अब एक काम करते, नहीं नहीं, डिफरेंट वे नहीं है, एक ही वे मुझे समझ में आ रहा है कि और क्या कर सकते हैं आप, है ना? इसमें यही करना होगा। देखो ए को है ना, अच्छा यहाँ से हिंट लेना चाहिए था मैंने। ए को मैं 5√2 लेता हूँ और बी को मैं 6 लेता हूँ। ऐसे हम जेई में ऐसे सोचते हैं हम लोग कि कभी कभी सोल्यूशन से और या तो क्वेश्चन के आजू बाजू से हिंट ले लेते हैं। तो देखो ए इंटू बी हो रहा है क्या? ये 30√2 हो रहा है क्या? Sorry. मैंने ए, देखो इधर से हिंट लिया, शायद ए ये होगा और बी ये होगा। तो क्या ए अगर 5√2 है और बी अगर 6 है, तो ये बन रहा है क्या? हाँ बन रहा है ना। ये तो बन रहा है। अब देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में प्रॉब्लम हो रही थी हर बार, तो ये भी हो ही जाएगा अब ऐसा लग रहा है, क्योंकि बाजू वाले का देख के हिंट लेना चाहिए था मैंने। फालतू मेहनत कर लिया क्या?
करूँ ओ लेडीज। अच्छा 50 प्लस 86, 50 प्लस 36 86 बन गया। तो बेसिकली रूट 86 माइनस 60√2 था। इसको हम कैसे ट्रीट किए थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको हम ट्रीट कर रहे थे 2ab। तो ये सब हमने किए, तो हमें लास्ट में मिला 86 को हम लिख देंगे, ए हमारा रहेगा 5√2 का होल स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2ab, 5√2 इंटू 6। याद आ रहा है ये समझ में आया स्टेप? या या 5√2 माइनस 6। अब मुझे बताओ, मॉड लगाया ना, भूल आप तो भूल गए होंगे, मॉड आएगा, मॉड है ना। हाँ हाँ अच्छा ये बताओ 5√2 बड़ा है कि 6 बड़ा है? तो मॉड के अंदर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये डिसाइड करने के लिए पूछ रहा हूँ। ऑब्वियसली मॉड पॉजिटिव है। अरे मॉड ऑब्वियस नहीं रे बाबा, थोड़ा सवाल सुन तो लो। मॉड कैसे बिहेव करता है, अगर उसके अंदर पॉजिटिव है तो डायरेक्ट हट जाता है, और अगर नेगेटिव है तो, मैं अंदर का टर्म पूछ रहा हूँ, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। कैसे मालूम पड़ा? स्क्वायर्ड है ना, ओ स्क्वायर तो हट गया। ओ या वन, व्हाट इज रूट 2 का वैल्यू? 1.414। लेकिन ऐसे मत सोचो, अब √6 होता तो उसका वैल्यू याद रखोगे क्या? ऐसे सोचो, इसका स्क्वायर करो दिमाग में, क्या हो रहा है? 25 इंटू 50 हो रहा है, इसका स्क्वायर करो 36 हो रहा है, तो इसका स्क्वायर बड़ा है तो ये नंबर भी बड़ा ही होगा। यस। तो ये पॉजिटिव है तो मॉड हट जाएंगे डायरेक्ट। तो ये सब जो मैंने किया हो, ऑलराइट। इसकी जगह लिखा हो ये सब, है ना। तो एक्चुअल क्वेश्चन क्या था, 5√2। ये ना आपको बहुत क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन है, अच्छे मजेदार, सोचना पड़ेगा ऐसे जेई में ना, तो ये सिखा देंगे। 5√2 माइनस 6, मेरे को लगता है ये पहले वाले में प्लस होगा, चेक करो, प्लस होना चाहिए। 5√2 प्लस 6, और फिर इसकी जगह हमने इतनी मेहनत करके निकाले 5√2 यहाँ से, हाँ 5√2 माइनस 6, तो ये दिख गया a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 6 स्क्वायर, तो ये 25 इंटू 2 50, 50 माइनस 36, आंसर है 14। या ओके। कैसा लगा, मस्त था ना? हाँ जल्दी जल्दी कॉपी करो। तो नेक्स्ट, अभी देखो जो क्वेश्चन आपने डाउट था ये हो गया। इसमें जो क्वेश्चन है ऊपर, सेकंड क्वेश्चन सिमिलर है, आप देख सकते हो, √175 प्लस 100√3, उसको अलग मैदान में लेके उसको अलग परफेक्ट स्क्वायर बना के करो, समझे? 10 माइनस 5√3 हो रहा है ना, तो हो सकता है वो सामने उसके बाजू वाला टर्म 10 प्लस 5√3 का होल स्क्वायर बन जाए और वो रूट हट जाए, समझे आप? या सेम वे। हाँ ठीक है, इसको सॉल्व करना, सॉल्व करे बिना छोड़ना मत। ओके थर्ड क्वेश्चन, लिखो जल्दी थर्ड क्वेश्चन, सेकंड भी लिख के एक पे छोड़ दो, फिर थर्ड लिखो। क्वेश्चन कॉपी। हो गया? डिक्टेट। x इक्वल टू, हेलो, x equals 4 plus root pi. ओके जल्दी दे रहे बाबा। ओ दर्द भरे आशय भाई, कहाँ पर हो? आगे। x cube minus 8x square माइनस 8x स्क्वायर plus 24x 24x minus 52. माइनस 52, इसकी वैल्यू पूछा है। देखो फर्स्ट स्टेप, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, x इक्वल टू 4 प्लस √5 है,
आप क्या करोगे, x माइनस 4 इधर कर दोगे, √5 कर दोगे, फॉलो द प्रोसीजर। फिर स्क्वायरिंग वो साइड करेंगे, थोड़ी देर बाद सेंस बनेगा, अभी दिमाग मत लगाओ, अभी देखो प्रोसीजर फॉलो करो। तो हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी। पहले क्या किए, √5 को एक तरफ रखे, √5 को मत भेज देना इधर, √5 को एक तरफ इसलिए रखे ताकि स्क्वायरिंग के बाद वो रूट हट जाए। ओके एक्स स्क्वायर माइनस 2 4 8x प्लस 16 4 स्क्वायर। तो आपको इक्वेशन क्या मिली, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11 इक्वल टू 0। अब देखो ये जो इक्वेशन है ना, इसका एक रूट ये रहेगा क्योंकि इसी से बन के आया वो, और दूसरा रूट ये टाइप का ये रहेगा क्योंकि हम क्वाड्रेटिक में पढ़ेंगे कि रूट्स आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ p प्लस माइनस रूट क्यू। लेकिन ठीक है, ये तो छोड़ो, इसका इतना इशू नहीं। ये एक रूट रहेगा, क्यों रूट रहेगा, क्योंकि इसी से ये इक्वेशन बना है। इसका मतलब रूट रहेगा मतलब क्या, कि ये वैल्यू x की जगह आप इधर 4 प्लस √5 पुट कर दोगे ना, तो ये 0 हो जाएगा। सैटिस्फाई हो जाएगा। हाँ सेटिस्फाई हो जाएगा, ये बात समझी। ओके तो ये इक्वेशन हमारे काम की है। तो हमारा प्रोसीजर क्या कहता है, पहले ये जो गिवन है उसके साथ छेड़खानी करो और क्वाड्रेटिक तक पहुंच जाओ। अब वो क्वाड्रेटिक को जो गिवन क्वेश्चन है उससे डिवाइड करो, एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 52 डिवाइड करो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11। तो पहले एक्स स्क्वायर इंटू एक्स है ना, एक्स क्यूब बनाने के x चाहिए, तो ये माइनस 8x स्क्वायर प्लस 11x, कट्टम कुट्टी 24x माइनस 11x क्या हुआ, 9x, 9 नहीं गलत, सही है 9x, ना 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 क्या लिख रहा हूँ, 13x, और यहाँ क्या है माइनस 52 वैसे की वैसे नीचे आ गया। फिर हम क्या करेंगे, x ही चाहिए तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x तो नहीं मिलने वाला है। अब याद करो बचपन के दिन, ये होता है डिवाइजर, ये होता है डिविडेंड, ये होता है क्वोशिएंट, ये होता है रिमाइंडर। तो याद है कुछ कि डिविडेंड जो होता है, तब तो बड़े हो गए, मैं काम करता हूँ, ये है p ऑफ x पॉलिनोमियल है, ये मान लो d ऑफ x, और ये मान लो q ऑफ x मिल रहा है, और रिमाइंडर इन टर्म्स ऑफ x मिल रहा है। तो बचपन में हमने पढ़े थे कि जो p ऑफ x है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, याद आ रहा है? नो अरे तौबा, ये याद नहीं आपको, डिसपॉसिबल, आई डोंट थिंक आई लर्नड इट आल्सो। डिसपॉसिबल है तो इम्पॉसिबल का सुपरलेटिव। ओके सुनो, देखो ये 8 है, ये 3 है, 3 2 ज़ा 6, फिर बचा क्या 2। तो ये जो डिविडेंड है, ये डिविडेंड 8 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ऐसे होता है ना। अरे सही बात है, हाँ सर ये सही है ना, ये तो पता ही है। तो यही हुआ, ये जो है इधर का, ये जो होता है दिस इंटू दिस प्लस दिस, ऐसे होता है। अब नहीं पता था तो अभी पता कर लो, इसको याद रख लो, फंडामेंटल अपना एकदम बेसिक, 9 10th में था क्या, 9 में था क्या, जो भी था 9 10 में कहीं तो था। अब देखो इधर क्या हुआ, ये हमारा एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 24x, ये हमारा डिविडेंड है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, इज इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर में क्या है 13x माइनस 52। समझा मैंने कैसे लिखा? या आई अंडरस्टैंड। हाँ अब देखो क्वेश्चन क्या था, ये निकालना है हमें, कब, जब x 4 प्लस √5 हो। तो इसमें हम x को है ना
4+√5 पुट कर देंगे। तो उसमें हमने x को 4+√5 जैसे पुट किए, तो मैं ना पुट तो करना नहीं था मुझे, इसलिए इतनी मेहनत किया हो, है ना। नहीं तो आप इधर 4+√5 लिखोगे ना, वैसे नहीं करना था। मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ कि मैंने भाई पुट कर दिया हो। जैसे ही मैंने पुट कर दिया ना, अब ये जो था जिससे मैंने डिवाइड किया हो, ये इक्वेशन यहां से आई थी और इसका एक रूट 4+√5 था। मतलब क्या है, जब मैं इस इक्वेशन में 4+√5 पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा। समझा? यस। और बाजू में तो ये बेचारा x है, इसका कोई रोल नहीं है, 0 × एनीथिंग 0। ये x की जगह 4+√5 आएगा, लेकिन ये भाई ये 0 हो जाएंगे क्योंकि इसका रूट ही 4+√5 है। अब प्लस 13 × 4+√5 इधर तो पुट करना पड़ेगा, -52। तो आंसर ये है डायरेक्ट, क्योंकि बाजू वाला तो 0 है, तो उसको सिंप्लीफाई कर लो। अच्छा कितना अच्छा सिंप्लीफाई हो रहा है, देखो 13×4 = 52 प्लस 13√5, इतनी खुशी देखो, कैंसिल हो गया। इसका आंसर 13√5। ओके। तो ये क्वेश्चन समझा ना, मेथड इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच बीच में यूज होगा। एक क्वेश्चन लो, होमवर्क घर पे करना है। x = 2 - √3, फाइंड वैल्यू ऑफ x, ठीक है, x⁴ -2x³ + x² + 1। ठीक है, आराम से करना, अभी नहीं, घर पे करना। फोटो भेज देना, चेक कर लूंगा सोल्यूशन। कॉपी। ये आंसर पता नहीं है इसका, एक पेज छोड़ दो इसको करने के लिए। डन। ठीक है, अभी देखो जो नीचे वाला क्वेश्चन है ना, √(x−5), √(y+3) प्लस √(z+3), ये ना थोड़ा उसका क्वेश्चन है, कॉमन सेंस और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। इसको सॉल्विंग कुछ नहीं है इसमें, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग नहीं करना है। इसको ये सोचना है कि 3 रूट की वैल्यू का सम 0 तभी होंगे जब तीनों एक साथ 0 होंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था √4 इज नॉट +-2, √4 इज ओनली 2। तो √x−5 की वैल्यू भी पॉजिटिव रहेंगी, मिनिमम 0 होंगी। √y−3 की वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी, मिनिमम 0 होंगी। √z+3 की वैल्यू भी पॉजिटिव रहेंगे, मिनिमम 0 होंगी। इट्स लाइक 3 स्क्वायर का सम है, x-5 का स्क्वायर प्लस y-3 का स्क्वायर प्लस z+3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसे क्वेश्चन किए थे ना। So it just means कि x equals 5, y equals. हाँ, हो गया राइट। Oh shit. Okay. हाँ, क्या बात, तुम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं यार, वीडियो रिकॉर्डिंग में जानने के लायक नहीं, शीट पे। ठीक है, सेकंड, उसके बाद a = 17 + 2√66 है ना। ये भी सेम क्वेश्चन है, आपको √a निकालना है, तो उस पर रूट लगा दो, इसको a² + b² + 2ab जैसा ट्रीट करना। ओके, I didn't catch you. देखो उस पे रूट a पूछा है ना, फाइंड √a + 1/√a। Yeah. तो उसको आप उस a पे रूट लगा दोगे तो √17 + 2√66 हो जाएगा। Yeah. Then you have to take 2 roots. हाँ हाँ, 2 वही a. 2ab राइट, वैसा करना है। Okay. तो √a की वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएंगी, उसको 1/√a लिखोगे तो 1 में चल जाएगा वो, तो उसको रैशनलाइज करना है। फिर 1/2 - √3 आ गया तो 2 + √3 2 + √3 डिवाइड मल्टीप्लाई, ऐसा कुछ। प्लस आ रहा है तो माइनस से। ठीक है, Yeah. ये अच्छा सवाल है, इसको कॉपी करो, एडवांस में भी आ चुका है। वो भी करते हैं। जो नीचे वाला क्वेश्चन है ना, x = 7 + 2√10, तो उसको आप है ना क्या करो, 9/x चाहिए ना, तो 9/x, तो 9/7 + 2√10 करके उसको रैशनलाइज कर देना, उससे आंसर आ जाएगा, x + 9/x आ जाएगा। फिर वो दोनों तरफ पुट कर देना। No, I don't know this method. देखो x तो गिवन है, Yeah.
9/x निकालना है ना, तो 9/7 प्लस 2√10 हो जाएगा, है ना। 9/7 प्लस या ओके। हाँ, तो उसको रैशनलाइज कर देना, आंसर आ जाएगा। फिर x प्लस 9/x निकाल लो पहले। बाय 9/x में रैशनलाइज व्हाट डू यू मीन? रैशनलाइज मतलब 7 प्लस 2√10 को 7 माइनस 2√10 से मल्टीप्लाई कर देना। हाँ, और ऊपर वो रूट आ जाएगा, ओके। रैशनलाइज का मतलब क्या होता है, तुम बताओ यार। या लाइक यू बैलेंस द रूट इन द डिनोमिनेटर, तो ऊपर आ जाता है। बेसिकली रैशनलाइज का मतलब होता है टू रिमूव एन रेडिकल साइन। क्या था वो 7 प्लस, ये IGCS या ICSC ये सब बेसिक बातें नहीं बताते क्या। 7 प्लस 2√10, ये 7 प्लस 2√10 है। इसका आपको रूट निकालना है। √10 जो है ना, रेडिकल साइन 10⁻1/2, इसको रिमूव करना है। तो ये तो बेसिकली मैं 1/9 न्यूमरेटर 9/x अगर निकाल रहा हूँ मैं, या तो 9/x, और x तो यही है, तो ये क्या हो जाएगा। हाँ, तो ये a प्लस बी का फॉर्म है, तो हम इसको a माइनस बी के फॉर्म से मल्टीप्लाई करते 7 माइनस 2√10 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर क्या हो जाएगा। तो इससे क्या होता है ना, 7 माइनस 2√10 ऊपर तो रूट आ गया, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर का रूट हट जाएगा। 7 a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्म से हम कर देंगे। अगर a माइनस बी होता तो a प्लस बी से कर देते, क्योंकि यहाँ पर a का स्क्वायर हो जाएगा तो 7 स्क्वायर, और b का भी स्क्वायर हो जाएगा माइनस, तो जब स्क्वायर होगा ना तो रेडिकल साइन हट जाएंगे, या इसलिए ये है रैशनलाइजेशन। ठीक है, अगर मान लो √2 है, 1/√2, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर √2 ही है, क्योंकि रेडिकल साइन हट गई ना। यस और अगर मान लो 2⁻1/3 है, तो इसका रेडिकल साइन क्या होगा। um सेम कहाँ हटेंगी, 2⁻1/3, 2/3 बच जाएगा, रेडिकल साइन का हट गई, नीचे का गायब हो जाना चाहिए। √2 में क्या तो था, 2⁻1/2 था, तो 2⁻1/2 मल्टीप्लाई करके 1/2 प्लस 1/2 1, ये हट जाता है, उधर नहीं हो रहा है। अब क्या करेंगे बताओ। आई थिंक 2 raised to 3। 2⁻2/3, नॉट 3, तो 2/3 होगा, तो बेस में क्या होगा, पावर बेस 2 है, 1/3 प्लस 2/3, तो ये हो जाएगा 2⁻2/3 अपॉन 1 प्लस 2, 3/3, 1, रेडिकल साइन हट गई, समझा। यस रैशनलाइजेशन क्या होता है, रेडिकल साइन को डिनोमिनेटर से हटाते हैं हम लोग। अगर a प्लस बी का फॉर्म है तो हम a माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ था। a माइनस बी का फॉर्म है तो हम a प्लस बी से मल्टीप्लाई करते हैं, और सिर्फ अकेला टर्म है तो हम सोचते हैं कि क्या मल्टीप्लाई करने से इसका रेडिकल साइन हट जाएगा। ठीक है। ओ हम्म +2√42 हम्म प्लस होल 13। रेस्ट होल रेस्ट पावर कुछ था ना, हाँ, x² -1 sorry मेन चीज तो मिस कर दे, प्लस हाँ 13 माइनस minus 2√42, 2√42 raised to x² -1 equals 26। अब देखो, ये है ना, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रैशनलाइजिंग फैक्टर, दिख रहे हैं ना। या तो पहले वाले को अगर मैं t ले लूं, ये फर्स्ट टर्म को पूरे को, तो ये 13 प्लस 2√42 होल रेस्ट टू पावर x² -1 हो जाएगा। 1/t करेंगे हम, तो 1/t नहीं, सॉरी, इसको ही हम लोग अगर
रैशनलाइज करते तो 13 प्लस 2√42 को हम रैशनलाइज करना चाह रहे हैं। a प्लस बी का फॉर्म है तो हम a माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो ये होल रेस्ट पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो t विल बी इक्वल टू नीचे रहेगा 13 माइनस 2√42 और ऊपर क्या होगा 13 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2√42 स्क्वायर। और ये होल रेस्ट पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अभी जो पावर है ना, मैंने इसके साथ छेड़खानी नहीं किया हो, ये बाहर वैसे ही चल रहा है, मैं अंदर छेड़खानी कर रहा हूँ, ठीक है, वो ऊपर वैसे ही बाहर चल रहा है। तो t इक्वल्स टू 169, बाजू में लिख देते हैं 13 स्क्वायर माइनस 2√42 स्क्वायर की वैल्यू लिख देंगे बाजू में। तो ये 169 माइनस 4 इंटू 42, 169 माइनस 168, तो ये 1 हो गया, ठीक है। तो ये 13 स्क्वायर माइनस 2√42 का स्क्वायर इज 1, तो t इज इक्वल टू 1 अपॉन 13 माइनस 2√42 होल पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है यहाँ तक। अब ये तक इधर ना बात क्या है ना कि यहाँ पर 13 माइनस 2√42 है, ये टर्म है जो हमें मिला। अब मैं t बेसिकली मुझे मिला 1 रेस्ट टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो कि 1 ही होने वाला है, 13 माइनस 2√42 होल रेस्ट टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये 1 तो गायब हो गया। तो बेसिकली मुझे ये मिल रहा है कि 13 माइनस 2√42 होल रेस्ट टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज नथिंग बट 1/t। रेसिप्रोकल कर दिया उसको, ये अरे भाई ये इधर चले गया, ये इधर चले गया, ऐसे सोच लो, और 1 का पावर एनीथिंग 1 हो गया, ठीक है। हेलो सर, आई डोंट अंडरस्टैंड। अरे बच्चा, मतलब ये डाउट में कोई डाउट ही नहीं है। ये टी इसको इधर भेज दोगे, ये इधर आ जाएगा, और टी को नीचे भेज देंगे, इधर आ जाएगा, और ये 1 का पावर एनीथिंग गायब हो गया, 1। ओ ऐसे। अब बहुत डेंजर डाउट था ना, ठीक है चलो। तो ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। तो अब क्वेश्चन क्या था मेरा, 13 2√42, ये क्वेश्चन मैं वापस रीराइट कर रहा हूँ, 13 माइनस 2√42 होल रेज़्ड टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 26। तो मैंने जब इसे t माना हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो ये मेरा घुमा फिरा के 1/t प्रूफ हुआ। तो नाउ इट बिकम्स अ क्वाड्रेटिक, t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t इक्वल टू 26, t स्क्वायर प्लस 1। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, अब क्वेश्चन आगे बाकी है, इसको कॉपी करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके मुझे t की वैल्यू बताओ बाय यूजिंग शीतलाचार्य मेथड, फॉर्मूला मेथड। ओके। t स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 26t, t स्क्वायर माइनस 26t प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ लिखते हैं। तो t इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस बी, सॉरी माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके तो मैंने सॉल्व किया, अच्छा किया वैसे, बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन। तो t इक्वल टू 26, बताओ ये क्या आया घुमा फिरा के, 672। 672, 672 26 are 676, so -4. के 672 में 16 के टेबल में आता है कि 672 आना पड़ेगा उसे। $42, तो बेसिकली हाँ 672 इज 16 इंटू 42, तो t इक्वल टू 26 प्लस माइनस 16 इंटू 42, तो ये इसको मैं लिख दिया 16 इंटू 42, तो 16 बाहर निकल के 16 बाहर निकल जाएगा और वो 4 बन जाएगा, और और यहाँ बच जाएगा 42, और नीचे 2 है तो ऊपर से 2 कॉमन निकला,
20 तो 13 13 प्लस माइनस 2√42 अपॉन 2। तो फाइनल हमें ये मिला। तो टी हमें मिला, तो दो मिले हमें टी। तो टी इक्वल टू, हम प्लस वाला लेते, माइनस वाला लिए तो भी आई गेस सही रहेगा। ठीक है, प्लस वाला अगर मैं लेता हूँ, क्योंकि दो वैल्यू आ रही है टी की, तो एक प्लस वाला लेते हैं हम लोग एक। अब प्लस वाला इसलिए ले रहा हूँ मैं, क्योंकि जो टी मेरा मैंने जो अज्यूम किया था टी ऊपर क्या था, देखो दिखाऊंगा आपने, ये अज्यूम किया था ना 13 या प्लस 2√42, और वो हमारा सेम आया 13 प्लस 2√42। तो टी को रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो 13 प्लस 2√42 होल रेज़्ड टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1। मतलब बारी बारी दोनों भी ले सकते हैं, देखा तो अभी दोनों राइट रहेंगे। एक बार अगर मैं टी इसको लिया तो ये हो जाएगा, और अगर मैं एक बार टी इसको 13 माइनस 2√42 लूंगा तो क्या होगा देखते हैं। तो यहाँ बन जाएगा 13 माइनस 2√42, सॉरी इसकी जगह तो मैं प्लस ही लिखूंगा 13 प्लस 2√42, क्योंकि टी हमने 13 प्लस 2√42 लिख करा है। तो यहाँ मैंने सी टी सब्सिट्यूट किया, यहाँ भी टी सब्सिट्यूट किया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 13 माइनस 2√42। अब देखो कैसे करेंगे, यहाँ तो क्लियरली बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएगा, समझे। या बेस सेम है तो पावर, इसका एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसका 1 है, इसका एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, दोनों को सेम कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, तो एक्स आपको मिला प्लस माइनस √2। सेकेंड, इधर इधर क्या करें, इसको रैशनलाइज कर देंगे, बेस सेम बनाना है ना, तो हम इसको रैशनलाइज कर देंगे 13, क्योंकि प्लस है तो हम प्लस वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ऊपर का तो है कॉपीड। सॉरी बट ये सब फिगर आउट कैसे करेंगे? कर रहे हैं ना, अभी प्रैक्टिस हो रही है ना, सेम टाइप का क्वेश्चन देता हूँ। तो देखो अभी क्या होगा, 13 स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर, तो आप करके देख लेना 1 होगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले किए भी थे, 13 स्क्वायर 169 माइनस 168 हो गया था, थोड़ी देर पहले हमने किए थे। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 प्लस 2√42, 13 प्लस 2√42 का पावर -1 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, 13 प्लस 2√42 का पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आया था तो ऊपर जाके -1 हो गया। तो हम इससे भी इनको भी इक्वेट कर सकते हैं। तो इसको इक्वेट जब करूंगा मैं तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 शुड इक्वल टू -1। बेस सेम है, पावर को भी सेम कर दी, इसका पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका पावर -1। तो ये तो x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये मिल गया, x इक्वल टू 0 मिला। तो हमारा फाइनल आंसर है प्लस माइनस √2, 0 दोनों से जो मिला। ठीक है, ऊपर मेन क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं हम क्या था। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आप अगर 0 पुट कर दोगे तो भी सही आंसर आएगा। हाँ आ रहा है सही, के देख लेना, हाँ आ तो रहा है। और प्लस माइनस √2 से भी आ रहा है सही, क्योंकि 2 - 1 हो जाएगा। तो देखो अगर √2 आप पुट कर दोगे इधर तो ये 2 हो जाएगा ना, √2 स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 - 1 ये भी 2, ये 1 हो जाएगा। तो ये दोनों, ये देखो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, और 13 आपको 26 मिल रहा है। समझा क्या कैसा बोल रहा हूँ मैं। x की जगह या आप x की जगह √2 पुट कर दोगे तो √2 स्क्वायर -1 1 हो जाएगा। अब ये पावर गायब हो गए, ये पावर गायब हो गए। गायब हो गया। हाँ 26 तो मतलब आंसर सही है, मैं चेक कर रहा था आंसर राइट है क्या, आंसर राइट है अपना। सो जस्ट सेव टू बी सेफ साइड में चेक कर रहा था। ठीक है, आप कॉपी कर लो।
ये फिगर आउट करना हम पढ़ पढ़ के सीखेंगे। जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आप करोगे उतना दिमाग चलेगा। हो गया लिखना, नेक्स्ट आउट पे आते हैं। इसके बाद वाला हो जाएगा, ये भी हो जाएगा x-2√3 डायरेक्ट स्क्वायर कर देना, कुछ नहीं उसमें। और नीचे वाला भी ठीक है, नीचे वाला तो 9/10 का है, सभी नहीं होता लेकिन वो बहुत ही ईजी, वो तो हो जाएगा आपसे। और ये ऊपर वाला भी हो जाएगा, a³ - b³ का फॉर्मूला अप्लाई ओपन करना है बस। a³ - b³ है ना, तो a की जगह a + b है तुम्हारा a, और b की जगह a - b है, तो a³ - b³ का जो फॉर्मूला लिखे थे हमने a - b × a² वाला फॉर्मूला। हाँ नीचे वाले में देखो x + 1/x 5 दिया है, तो ये हो पाएगा आपसे? ये देखो, ये x और ये 1/x, ये 5 हो गया। अब ये जो x² है -5x² है, और यहाँ पर क्या है -5/x² है, वहां से -5 कॉमन निकालोगे इन दोनों में से, तो वो x² + 1/x² हो जाएगा। या तो बस स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो इसको, तो x² + 1/x² मिल जाएगा, वहां पुट कर देना। फिर यहाँ पर देखो x³ है और यहाँ पर 1/x³ है, इसको एक बार x³ + 1/ इसका होल क्यूब कर दो बोथ साइड। ओके। तो ये हो सकता है, तो ट्राई करो। अच्छा ये क्वेश्चन में है ना, ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करो, x² + x + 1 है ना, ठीक है इसको बता दो। x² + x + 1 = 0 है ना, तो इसको क्या करो आप x² + x सॉरी x² + 1 = -x लिख दो, फिर इसे x से डिवाइड कर दो, तो सामने -x/x पूरी इक्वेशन को, तो आपको क्या मिल गया x + 1/x = -1। समझा? या अब आपको उसने पूछा क्या है, x³ + 1/x³ का होल क्यूब पूछा है। सो बेसिकली क्यूब बोथ साइड्स। क्यूब बोथ साइड में एक बात का ध्यान देना है, क्यूब बोथ साइड का फॉर्मूला बोलो, a + b होल क्यूब का फॉर्मूला बोलो। a³ + 2a² नहीं b। वो टू तो बहुत गलत, 3 था। ये मैंने क्या बताया आपको, ये यूज करना है, ये बोलो, ये याद रखो, क्लास या नोट्स पुराने रिवाइज किए होंगे ना, यही यूज किया हमने हर बार, ये यूज करना है आपको अभी भी। तो पहले ये a में x है, x³, फिर 1/x का होल क्यूब b³, फिर 3ab x × 1/x × x + 1/x = -1। तो यहाँ पर फायदा क्या होता है, ये x कैंसिल हो गया, ये x³ 1/x³ +3। अब ये फायदा क्या होता है इसमें, ये जो x + 1/x है उसकी जगह आप क्या लिख दोगे -1। समझा? या ओके। याद आ रहा है कुछ फर्स्ट लेक्चर? उसको एक बार वापस रिवाइज करके, वो पहले थियरी रिवाइज करके क्वेश्चन ट्राई करना, जहाँ से x³ + 1/x³ मिल जाएगा उसका होल क्यूब करना है, आंसर आ जाएगा। फर्स्ट लेक्चर में ऐसे दो तीन क्वेश्चन किए थे हमने। इतना कम पढ़े, अभी याद भूलना शुरू हो रहा है, अभी इसको फ्रीक्वेंट रिवीजन में डालो मोड। कॉपी करना है आपको। नहीं आई थिंक चलेगा। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, क्यूब बोथ साइड कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। x + y का होल क्यूब कर दो, उससे आंसर आ जाएगा।
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, इसका क्यूब करोगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ऐसे आएगा ना। या सो ऑब्वियसली आंसर हाँ तो ऑब्वियसली एक्स प्लस वाई 1 है ना, ठीक है हाँ put कर देना। अच्छा ये वाला, ये जो x इक्वल टू ये दिया है, इसको कर पाओगे, ये शीट में भी था मेरे क्वेश्चन जो मैंने शीट डाला था। तो इसमें क्या करो सुनो, ये x से 2 है, पहले x माइनस टू, एक्स को 2 को उधर भेजो, x माइनस 2 हो जाएगा, फिर होल क्यूब करो बोथ साइड। ओके ठीक है, उसको लिख लो, हिंट लिख लो, बोल जाएंगे अभी बोल जाएंगे। इसको लिखो, पहले क्वेश्चन कॉपी करके x माइनस 2 इक्वल टू लिख दो, फिर होल क्यूब बोथ साइड कर दो, उससे आंसर आ जाएगा। डन। ये सब हो जाएंगे ये सब, ठीक है। तो इंडाइसिस का क्वेश्चन है। अच्छा उसमें डाउट्स है क्या मॉडुलस में? यस, मॉड्यूलस के डाउट्स बहुत वाइड है, मतलब बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा है, कौन से बताओ। अच्छा ये सब डाउट्स ये सब हो रहे थे सॉल्व, तो अभी देखिए हमने, नहीं हो रहा। करो अभी, सोचना सिखाया तुमको मैंने, दिमाग लगाना सिखाया हो। बहुत अच्छा यार सवाल है यार, ये छोड़। गिव मी अ डेडलाइन टू सबमिट इट। ठीक है, मॉडुलस तो पहले कवर कर लो, ये सब 10th की मतलब ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है। ये बीच बीच में आ जाएंगे जेई में ना, तो तुमको थोड़ा परेशान नहीं करना चाहिए, इसलिए इसको यूज हो जाओ। हाँ इसमें डाउट है। यस, लेट मी जस्ट ओपन माय एक बात कॉन्सेप्ट सीख लो। अगर आमने सामने मॉड आया, जैसे x माइनस 1 इधर है इक्वल टू x माइनस 2 इधर है मान लो, या तो x माइनस 1 ग्रेटर देन 2x माइनस ऐसा कुछ है, x माइनस 3 है या लेस देन है याद रखो इस बात को, अगर आमने सामने मॉड आया ना तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना हमेशा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो मॉड x माइनस 1 का स्क्वायर, मॉड x माइनस 2 का स्क्वायर। अब हमें पता है कि मॉड x स्क्वायर क्या होता है, प्रॉपर्टी x स्क्वायर, मॉड हट जाता है स्क्वायरिंग में। यस तो इसका मेथड ऐसे होगा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अब इजीली सॉल्व हो जाता है। x इक्वल टू 3/2। सिमिलरली अगर ग्रेटर देन या लेस देन हो, तो मैं ग्रेटर देन के लिए सॉल्व कर लेता हूँ, तो भी ना स्क्वायरिंग बोथ साइड चलेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो मतलब आमने सामने मॉड आया, बीच में इक्वेलिटी हो कि ग्रेटर देन हो या लेस देन हो, मेथड अपना स्क्वायरिंग बोथ साइड रहेगा। आमने सामने मॉड आया तभी, इसको हिंदी मतलब इंग्लिश में लिख लो, आप तो इंग्लिश में तो ज़्यादा कंफर्टेबल। इज अ मॉड अपीयर अपोजिट साइड ऑफ द इक्वालिटी और इनइक्वालिटी देन वी स्क्वायर बोथ साइड। तो ये ऐसे हो जाएगा। देन डोंट यू थिंक साइंस माइट चेंज? नहीं नहीं होते चेंज, उसका रीज़न है, मुझे पता है वैसे रीज़न।
तो यहाँ से आपको आंसर मिल गया x ग्रेटर देन 2। साइन चेंज नहीं होते। स्क्वायरिंग में प्रॉब्लम क्या है मालूम? स्क्वायरिंग का ये प्रॉब्लम है कि पहले क्या था हमें पता नहीं। जैसे x इक्वल टू -2 है, स्क्वायर कर देंगे तो x अपने को 4 मिल जाएगा। तो पहले -2 था या +2 था, इन दोनों का स्क्वायरिंग सेम मिलता है। पहले पॉजिटिव था कि नेगेटिव था ये नहीं पता रहता, लेकिन इसमें हमें गारंटी है कि पॉजिटिव है, तो इधर इश्यू नहीं बनता है, उस चीज़ का इश्यू नहीं बनता है इधर। इसलिए मेथड जो मेथड रहता है ना, ऑलवेज ट्रू मेथड रहता है। जैसे कि x इक्वल टू √(x+6) हमने किए थे ना, तो इसमें यहाँ इशू क्या था, ये पॉजिटिव है, हमें पता था, तो स्क्वायरिंग कर लिए थे। लेकिन आंसर में x -1 भी आया था तो रिजेक्ट करना पड़ा, क्योंकि -2 कुछ तो भी आया था आंसर में ना, क्योंकि ये इसने मान लिया था कि स्क्वायरिंग के बाद पॉजिटिव ही है, लेकिन अंदर ये नेगेटिव अलाउड नहीं है। ठीक है, वो सब अब इतना मतलब सोचो, मैं जितना बता रहा होता करो, वो ऑटोमेटिकली आपको भी रीजन बनते रहेंगे दिमाग टाइप। ये मेथड आप लिख लो पहले, बोथ साइड कर देंगे। लेकिन याद रखना आमने सामने मॉड होना चाहिए। मतलब मान लो मॉड x-1, जैसे कि इधर क्वेश्चन दिया 2x-3, तो यह स्क्वायरिंग मत कर देना बोथ साइड। यहाँ मॉड हो तो स्क्वायरिंग करेंगे। यहाँ आपको प्रॉपरली दो केस लेना पड़ेंगे, केस 1 x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और केस 2 x लेस देन इक्वल टू लेस देन 1। समझे आप? याद आ रहा है ये x अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये पॉजिटिव में खुलेगा, और लेस देन 1 है तो नेगेटिव में खुलेगा। तो यहाँ पर आया x और यहाँ आ गया -2 नहीं +2, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो आंसर राइट है। या -x+1, ये 2x-3 -3x -4, तो x इक्वल टू 4/3। हाँ 1 से छोटा है तो ये भी राइट है, ये भी राइट है। तो अगर आमने सामने मॉड है तो ही स्क्वायरिंग करना है, तो नॉर्मल अपना केसेस वाले से ही करना होगा। ये क्लियर है आपको? नहीं आवाज नहीं आ रही यार आपकी। कोई मम्मी मम्मी का हॉटस्पॉट लो ना किसी का। क्लियर हो गया ना कि ऐसे करना है, अगर केसेस लेना पड़ेगा। ठीक है, क्या नेक्स्ट डाउट था? हाँ 206 से, हाँ वो हो गए होंगे आपके। 211 एक मिनट मुझे बताओ, 206 आपने 206 205 कैसे किए? yeah okay so I took cases नहीं गलत है मेथड। but 20 आंसर सही आ रहा है नहीं देखो, आपको है ना 203 केसेस से लेना है, 204 केसेस से लेना है, 205 आपको केसेस की जरूरत नहीं थी, आप उसके बिना कर सकते हो, क्योंकि मॉड एक्स प्लस मॉड वाई का फॉर्म है वो, और सामने ना 2 3 -1 डिफरेंस लिखा है। तो याद है अपन एक मेथड पढ़े थे, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई, या मॉड एक्स प्लस वाई के फॉर्म में बनाते। लो sorry can you show me लास्ट प्रॉपर्टी यार, आप एक और बार रिवाइज करो प्रॉपर्टी, सब पूरे क्वेश्चन देखो। 205 लिखो, बुक में लिखो 205 206 और 208 और 209 इज बेस्ड ऑन लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस। लास्ट प्रॉपर्टी मॉडुलस की रिवाइज करो और फिर वो करना क्वेश्चंस। अगर हमें डिफरेंस या एडिशन अगर सामने लिखा है तो हम केसेस नहीं लेते, इतना टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग। केसेस लेने में बहुत टाइम जाता है, आपको एग्जाम में 1-2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट 2 मिनट भी रहते नहीं है। तो मॉड x-1 प्लस मॉड x-3 इक्वल टू 2, तो आपको देखना पड़ेगा इनका एडिशन कांस्टेंट है क्या नहीं है, क्योंकि x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, तो इधर तो x नहीं है। तो याद है आप देखना पड़ेगा इनका डिफरेंस कांस्टेंट है क्या। हाँ x-1 माइनस x-3, x-1 माइनस x प्लस 3 2 मिला, तो ये सामने ना डिफरेंस कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस कांस्टेंट है तो हम एडिशन बनाते हैं। याद करो, कोई एक को सेम रखा, दूसरे वाले में से -n कॉमन निकाल लिया, 3 - x इक्वल्स टू 2, मॉड x-1 प्लस मॉड 3 - x इक्वल्स टू 2।
तो याद है आपको, ये होगा कैपिटल एक्स जैसे बिहेव करेंगे, इसको कैपिटल वाई से बिहेव करेंगे। तो ये प्लस ये एक्स एक्स कैंसिल होके 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। तो सामने बेसिकली कैपिटल एक्स प्लस वाई, अगर ये x है और ये y है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको 2 मिल रहा है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ये x प्लस वाई, याद है ऐसा हमने पढ़े थे। इसकी कंडीशन क्या थी कि मॉड एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 x माइनस 3 करना होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज होगी। आगे बेबी कप का क्वेश्चन हो गया 1 3 1 2 3। आपका केस से आंसर भी रॉन्ग आया होगा वैसे मुझे लगता है। इसका आंसर है 1 2 3 1 2 3 इनफाइनाइट नंबर्स। आपके दो आंसर आए होंगे केसेस। उसका राइट केसेस से भी राइट आंसर आता है, लेकिन वो आपने गलती की होंगे, केस 2 को रिजेक्ट किए होंगे सॉल्विंग में। केसेस से भी यही आंसर आता है। केसेस पहला केस लिए होंगे x लेस देन 1, दूसरा लिए होंगे 1 to 2, तीसरा लिए होंगे 2 से बड़ा, राइट 3 से 3 1 to 3, राइट है, ऐसे किए होंगे ना। तो x लेस देन 1 में ये दोनों नेगेटिव में खुले होंगे आपके। x more than 1 and less than 3। हाँ वही सेकंड केस है ना, लेस देन 1 में दोनों नेगेटिव में खुले होंगे। तो ये ऐसा किए होंगे। फिर आपने फिर लास्ट में इसका दिख रहा है 1 + 2 - 1 दिख रहा है, तो आपने बोले हाँ यार ये पास हो गया, ये पास कर दिए। फिर सेकंड आपका केस होगा 1 2 3। तो आप क्वेश्चन कॉपी हमारा केस 1 2 3 में 2 पुट कर दो। 2 - 1 पॉजिटिव है तो माइनस साइन मॉड हट जाएगा डायरेक्ट। 2 - 3 नेगेटिव है तो माइनस साइन छोड़ के हटेगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है ना, ऐसे हो रहा है x x कैंसिल होने के बाद 3 - 1 is 2 2 = 2। ये ट्रू है। हमने जितने भी केसेस के क्वेश्चन किए थे ना, इसमें ये ट्रू नहीं आ रहा था, समझ रहे आप। तो हम बोलेंगे यार ये तो ऑलवेज ट्रू है। इससे आंसर क्या मिला, x बिलोंग्स टू रियल। हमें उधर क्या मिल रहा था 1 = 2, तो हम कह रहे थे x बिलोंग्स टू 5। तो x बिलोंग्स टू रियल है, मतलब इसका इंटरसेक्शन लास्ट में क्या करेंगे हम, इससे लेंगे, तो हमें आंसर मिलेगा 1 2 3। और जो थर्ड केस रहेगा उसको सॉल्व कर लेंगे। फिर दोनों पॉजिटिव, दोनों मॉड पॉजिटिव में खुल जाएंगे, क्योंकि आप 4 पुट करोगे तो 4 - 1 भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव 4 - 3। इसको सॉल्व मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x = 3। तो ये बाई चांस एक केस में नहीं आ रहा है बल्कि रिजेक्ट हो जाएगा। तो देखो ये इससे 1 मिला, इससे मिला 1 2 3, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3। 1 इधर इंक्लूड नहीं था, इधर इंक्लूड नहीं था, लेकिन इधर है तो ओवरऑल में इंक्लूड हो गया। तो देखो सेम आंसर आया। ये नहीं करना है, लेकिन अपने को ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये मेथड यही करना है, याद रखो। क्योंकि ये मैं बताने में टाइम लग रहा है, मैं इसको ओरली कर लूंगा क्योंकि मुझे आता है, और आप भी थोड़े दिनों बाद आ सकता है आपको। प्रैक्टिस मेक्स वुमेन परफेक्ट, मैन वुमेन। ठीक है, हो जाएगा, ये भी आपको भी आ जाएगा। तो समझा आपको ना क्या हो रहा है। अब ये जो क्वेश्चन था, आप एक बार लेकिन उसको रिवाइज करना, फिर ये करना। कोई भी टॉपिक है ना, बिना रिवीजन के मत करना, डायरेक्ट हीरोगिरी मत करना, क्वेश्चन सॉल्विंग। जैसे कि अभी ये क्वेश्चन है 206, वो भी सेम ही क्वेश्चन है, उनका डिफरेंस सामने 3 लिखा हुआ है, देखो 4 - 1। तो इधर भी है ना, सेकंड में से माइनस साइन कॉमन निकाल के एडिशन कांस्टेंट, एडिशन सेम बना के जैसे अभी के ना वैसे ही करना है। ठीक है, ओके। 207 वाला क्वेश्चन अच्छा है, 208 वाला क्वेश्चन अच्छा है, 209 वाला क्वेश्चन अच्छा है, ये बहुत अच्छे सवाल है, नो डाउट। 210 वाला इजी है, कैसे करेंगे। स्क्वायर में भी गलत है यार, स्क्वायरिंग का क्या लॉजिक था, आमने सामने मॉड होना चाहिए ना यार। तुमने मॉडुलस रिवाइज नहीं किया क्या। ओ ये मॉड नहीं है, ओके। तुमने मॉडुलस रिवाइज किए क्या, लेकिन बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन आपने मॉडुलस की हर प्रॉपर्टी और हर क्लास का क्वेश्चन एक बार बैठ के रफ बुक में सॉल्व करके रिवाइज किए क्या।
यही सही तरीका है पढ़ाई का। मॉड डायरेक्ट मॉड हट गया माइनस साइन छोड़ के 210 में देखो तो जरूर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज लेस देन इक्वल टू 0। याद आ रहा है ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में किए हुए। या सेम क्वेश्चन नीचे मॉड डायरेक्ट हट गया माइनस साइन छोड़ के तो 2211 211 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। ये दोनों क्वेश्चन बहुत सिंपल सवाल थे। ठीक है, 207 208 209 ठीक है, अच्छे सवाल है, मैं एग्री करता हूँ, उसको हम करेंगे। लेकिन अभी 212 तो डायरेक्ट मॉड एक्स लेस देन ए की प्रॉपर्टी वो तो हो ही गया होगा, 213 भी हो गया, 214 ये सब हो गए होंगे। हाँ ये सब हो गया ना, ठीक है चलो। हाँ इसमें देखो 221 जो है उसमें ना आप स्क्वायरिंग से भी काम चला सकते हो, जैसे मैंने अभी सिखाया आपको स्क्वायरिंग। या भाई हाँ उससे भी हो जाएगा। तो अभी आप नोट डाउन करो 207, ये 3 क्वेश्चन कर लेते फिर खत्म करते। 207 ये डाउट्स खत्म हो जाएंगे फिर मॉडुलस का। 207 कॉपी करो। कॉपी। बहुत अच्छा सवाल है। डिक्टेट। x प्लस 2 रूट एक्स माइनस 1 होगा, माइनस है क्या? रूट एक्स ये सही है? प्लस या इक्वल टू 2। ठीक है। क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, देखो बच्चों का दिमाग इतना अच्छा चलता है ना, ये वैसे मैं इसको ऐसे बताता हूँ कि रूट टी इक्वल टू एक्स माइनस 1 लेट कर लेंगे, तो स्क्वायरिंग कर देंगे तो टी स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1। तो क्या होगा, ये जो क्वेश्चन है इसमें ये जो पहला एक्स है उसकी अब देखो हम पूरी चीजों को, पूरे एक्स को हटा के दुनिया टी में लेके आ रहे हैं, तो हम यहां तो रूट एक्स माइनस 1 की जगह टी लिखने वाले, तो ये 2t हो जाएगा। तो ये x को क्यों रखे, ये x को भी लिख देंगे टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस इस x को हम क्या लिख देंगे वापस टी स्क्वायर प्लस 1, और हमने t को क्या लिया है माइनस 2t, ये t रूट एक्स प्लस एक्स माइनस 1 को t लिया है। यहां तक सही है? या अब मुझे बताओ ये कुछ देखा हुआ देखा है, देखा देखा सुना सुना? हाँ ये वो है ना p प्लस 1 द होल स्क्वायर। और ये t माइनस 1 द होल स्क्वायर। या ओके, अब मुझे बताओ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, क्या लिखो, डिक्टेट करो। हाँ रूट और स्क्वायर है ना, हाँ तो क्या लिखो, हाँ तो एक और मॉडल है। मॉड ऑफ t प्लस 1, राइट? या हाँ ये भूलना मत। गुड। अब देखो केसेस लेने की जगह इनका डिफरेंस 2 दिख रहा है कि सामने? या एडिशन तो नहीं दिख रहा है, एडिशन 2t है, 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन डिफरेंस 2 है। तो क्या करते हैं हमारा स्टेप, देखो याद रखो मेरी बातें ना, दिमाग में घूमना चाहिए। यहां से माइनस एन कॉमन निकाल लो, कोई एक में से, दूसरे वाले में से निकालते जनरली, पहले से भी जरूरत पड़ी तो निकाल सकते, कोई इश्यू नहीं। इसमें से माइनस एन कॉमन निकाला तो ये 1 माइनस टी हो गया, और ये माइनस मॉड ने भस्म कर दिया है, गायब कर दिया इसको, बचा गया 1 माइनस टी। अभी एडिशन हो गया क्या सेम, ये t प्लस 1 प्लस टी 1 माइनस टी, टी कैंसिल, 2 हो रहा है ना सामने, या तो इट इज इक्वल टू दिस। क्या कंडीशन है इसकी, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वाई, क्या कंडीशन है? मॉडर्न सी। क्या है क्या क्या है, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा t प्लस 1 1 माइनस टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये t प्लस 1
t माइनस वन, माइनस से मल्टीप्लाई किया लेस देन इक्वल टू 0, तो आपका आंसर आ रहा है -1 प्लस माइनस प्लस, तो हमें मिला t बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है, ये हमें मिला। अभी क्वेश्चन बाकी है भाई, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो इधर क्या होगा, तो देखो अपने को क्या मिला, t बिलोंग्स टू -1 to 1। अब मुझे t को रीसब्स्टिट्यूट करना है, तो मैं t को कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, इनइक्वालिटीज में, इंटरवल्स में नहीं लिखूंगा, ताकि मैं रीसब्स्टिट्यूट कर पाऊँ। t क्या था, क्योंकि क्वेश्चन तो x का पूछा है, t का थोड़ी पूछा है, और t इज रूट x माइनस 1। समझा क्या? या यहाँ तक ये देखो है ना। अब यहाँ पर है ना घोर समस्या हो जाती है बच्चों की। अब बच्चा जोश में रहता है, नादान, स्क्वायरिंग करेंगे, है ना, x की वैल्यू निकालना है तो स्क्वायरिंग करेंगे, तो क्या होगा बताओ? 1 से 1। 1 to 1। हाँ, ये गलत बात है। ठीक, ऐसे स्क्वायरिंग नहीं करते। तो -1 ही होएगा, बिकॉज़ यू नो नहीं -1 नहीं होएगा, x विल बी लेस देन -1। हाँ, x शुड बी लेस देन -1, लेकिन यहाँ तो आपको स्क्वायरिंग से 1 to 1 मिल रहा है ना। देखो एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे आता हुआ एक बार, ये क्वेश्चन पे आते हैं हम, वी विल बी राइट बैक। देखो सुनो, स्क्वायरिंग का जो फंडा है ना, ये इतना आसान नहीं है, आसान हो जाएगा। x अगर 1 से 2 जाता है, स्क्वायरिंग कर देंगे तो x स्क्वायर 1 स्क्वायर से 2 स्क्वायर जाएगा। ये तो क्या है, इसमें बच्चों वाली बात हो रही है। लेकिन देखो x अगर -1 से 2 जाता है, तो x स्क्वायर -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। जिसका बड़ा स्क्वायर है वो इधर लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, बड़ा कौन है 4 है, 1 और 1 4 में। और इधर आंसर आएगा 0। क्यों 0 आएगा, क्योंकि कोई भी स्क्वायर का टर्म मिनिमम 0 होता है अगर वो टर्म 0 हो सकता है। तो यहां पर क्या हुआ, x -1 से 2 है, तो x कभी ना कभी 0 हो सकता है। तो 0 स्क्वायर वुड बी द मिनिमम, नॉट -1 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो x स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 रहेगी। समझ में आया? या समझे स्क्वायरिंग का फंडा? अच्छा, यहां ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बीच में कहीं 0 ही नहीं है, x 1 से 2 है, तो x 1 मिनिमम होता है तो उसका 1 स्क्वायर मिनिमम हो जाएगा। समझे? अब देखो, अब देखते हैं आप सही बताते कि नहीं। -2, अच्छा इक्वालिटी क्यों डाला मैंने, ये x कभी 2 नहीं हो सकता, x कभी 2 नहीं हो सकता, इसलिए x स्क्वायर कभी 4 नहीं हो सकता। x जस्ट 2 से छोटा है तो उसका स्क्वायर भी 4 से छोटा रहेगा। लेकिन -1 से 2 के बीच में कभी ना कभी x 0 हो सकता है, तो ये 0, x स्क्वायर 0 हो पाएगा, क्योंकि 0 स्क्वायर हो पा रहा है, x 0 हो पा रहा है बोल के। अरे बताओ, ठीक है, अब ये बताओ मुझे इसका आंसर, x अगर -2 से 1 जाता है तो x स्क्वायर कहां से कहा जाएगा? अरे बोलो। I'm thinking. I think x square will be more than equals to 0 only. राइट, क्योंकि बीच में कभी ना कभी 0 हो रहा है। हाँ, और इधर 1. 4, क्योंकि x कभी ना कभी -2 हो सकता है ना, तो -2 का स्क्वायर 4, x स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू 4 होंगी, क्योंकि x कभी ना कभी -2 हो सकता है। तो इन दोनों के स्क्वायर में जो बड़ा है, -2 का स्क्वायर 4 है और 1 का स्क्वायर 1 है, तो 1 और 4 में बड़ा कौन है 4, तो वो लिख देंगे। अब ठीक है, जल्दी से सही आंसर देना। x -1 से 3, तो x स्क्वायर कहां से कहा जाएगा? I think x square 0 से 16. 60, 3 का स्क्वायर 9 होता है। इन दोनों में जिसका जो स्क्वायर, जो बड़ा स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर बड़ा है,
कि -1 का स्क्वायर बड़ा है, 3 का स्क्वायर है वो आ जाएगा। I was thinking other sum also. Yeah, 0 to 9. हम्म, क्या बोले? Actually, I was thinking some other sum, yeah, 0 to 9. हाँ 0 to 9, 0 इंक्लूड होगा क्या एक्सक्लूड होगा? Exclude because it is more than 0. इंक्लूड होगा ना। x कभी ना कभी 0 हो सकता है ना, -1 to 3 में कभी ना कभी x 0 हो सकता है, -1 और 3 के बीच में x 0 हो सकता है ना। हाँ हाँ अब बताओ, x अगर -2 से -1 है तो x स्क्वायर कहाँ से निकाला करेगा? x is more than equals to 0 maybe. x 0 हो सकता है क्या बीच में? -1 से 2 के बीच में, -1 के बीच में x कभी 0 हो सकता है क्या? 0 नहीं है but तो 4 हो सकता है. x -1 जब होगा तो उसका स्क्वायर 1 हो जाएगा, और -2 जब होगा उसका स्क्वायर 4 हो जाएगा। x अगर 0 ही नहीं हो सकता है तो उसका स्क्वायर 0 कैसे होगा? यहाँ पर क्या हो रहा है, -1 से 2 में x कभी ना कभी 0 हो पा रहा है, -2 से 1 में x कभी ना कभी 0 हो पा रहा है, कभी ना कभी 0 हो पा रहा है, समझे? इसका स्क्वायर किए, इसका स्क्वायर किए, जो छोटा था इधर, जो बड़ा था इधर। चलो अब यार एक तो राइट बोलो यार, चलो ये वाला बताओ, इक्वालिटी हटा दो, कंफ्यूज करने। Yeah, हाँ let me think. बोलो बोलो पहले, एक्स स्क्वायर मिनिमम क्या आएगा? बोलो मत बोलो, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा. हाँ सोचो 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 सोचो। Okay, it is more than equals to 0 ओके and is less than equals to 100. करेक्ट, सही जवाब। समझ गए ना आप स्क्वायरिंग कैसे वर्क करता है? Yeah. स्क्रीनशॉट ले लो, उसको बाद में कॉपी कर लो। बैक टू द क्वेश्चन, ले लिए? अरे लिए क्या नहीं? हाँ ये सवाल चल रहा था। तो स्क्वायरिंग में क्या होगा, जब मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो ये x-1 हो जाएगा, तो इधर क्या आएगा आप बताओ? Okay. More than equals to 0. हाँ और लेस देन इक्वल टू 1. हाँ, तो आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 1 to 2। ठीक है, ये आंसर है।